हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमी नॉलेज। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, आज हम फिर जनरल नॉलेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी से लिया है। एंड सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी एंड आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं एंड सारे क्वेश्चन जो है मिक्सअप हैं सभी सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। खासकर अभी जो एमयू, जेएनयू, बीएचयू, जेएमआई का जून जुलाई में एग्जाम्स होने वाले, एंट्रेंस एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होगी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें काफ़ी हेल्प होगी। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। अगर आप कोई भी वीडियो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज वाला पोर्शन आपका गारंटी के साथ कवर हो जाएगा आपका 100%। गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टर्म नूर ग्रंथ इज एसोसिएटेड विद। जो टर्म है नूर ग्रंथ, ये किससे एसोसिएटेड है? तो राइट आंसर इज जैनिज्म, जैन्स यानी जैनिज्म से एसोसिएटेड है नूर ग्रंथ। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड न्यूज़पेपर कॉल्ड द वॉइस ऑफ इंडिया। यानी जो वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किया गया था वो कौन, किसने स्टार्ट किया था उसे? तो राइट आंसर इज वीडी सावरकर। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन। क्रिप्स मिशन जो है कब इंडिया विजिट किया था, कब इंडिया आया था? तो राइट आंसर इज 1942। जानते हैं होंगे आप सभी क्रिप्स मिशन के बारे में एंड स्पेशली मैं इस मिशन पे ही एक वीडियो अपलोड करूँगा। द बर्रा डेकॉइटी वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द एवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। गाइज, तो राइट आंसर इज ईस्ट बंगाल। गाइज, ये ईस्ट बंगाल जो बोलते हैं तो ये उस टाइम पे बंगाल जो है वेस्ट बंगाल हमारा है एंड ईस्ट बंगाल जो है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया है। तो ऐसा कुछ नहीं था, एक बंगाल सिर्फ एक अलग से अपना टेरिटरी था जो दोनों एक ही था, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। अभी उनको यानी 1905 में डिवाइड कर दिया गया था। अंग्रेज़ समझ चुके थे कि ये काफ़ी यहाँ पे डोमिनेंट लोग जो हैं, मतलब काफ़ी मजबूत है, ये काफ़ी मजबूत है, इसको अगर अलग नहीं करेंगे तो फिर ये हमें जीने नहीं देंगे। तो उसे वो अपना पॉलिसी से वहाँ पे मूवमेंट करवा दिया, अलग करवा दिया, सेपरेट कर दिया, वहाँ लोगों को बांट दिया धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जिससे बंगाल की डिवीज़न हो गई, जो कि अभी बांग्लादेश बन गया। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो गया और हमारा जो है वेस्ट बंगाल अपना। नेक्स्ट, द फर्स्ट नेशनल लीडर टू अटैक द साल्ट टैक्स इन इंडियन लेजिस्लेचर वॉज। राइट आंसर इज जीके गोखले। जीके स्टैंड्स फॉर गोपाल कृष्ण गोखले। गाइस, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिशियन गुरु भी थे, पॉलिटिकल टीचर, जो पॉलिटिक्स सिखाते थे गांधी जी को, बताते कि किस तरह काम करना है, किस तरह ये। गांधी जी लॉन्च्ड द स्ट्रगल इन अहमदाबाद इन 1917 to 18 which involved the right answer is peasants. Peasants stands for peasants, that means फार्मर्स यानी पीसेंट किसान को कहते हैं। तो हमारे गाइज आपको पता ही है हमारे बिहार में जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुई थी, तो वो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था, वो किसी ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो जो कि एक सक्सेस मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट थी गांधी जी की चंपारण, जो कि सक्सेस हुई थी, सफल हुई थी। एंड इसमें किसानों को ज़बरदस्ती जो खेती करवाया जा रहा था एंड 1/3 उसका ब्रिटिशर्स को चाहिए था, नील की खेती भी करवाई जा रही। तो उसी बेस पे, उसी टाइम पे, उसके बाद जो मूवमेंट हुई थी अहमदाबाद में, जो कि पीसेंट से रिलेटेड थी, गांधी जी ने चलाया था। सर्टस फ्रूट्स आर नॉर्मली ग्रोन इन। राइट आंसर इज मेडिटेरेनियन रीजन। एक्चुअल हाइट्स ऑफ प्लेसेस अबव सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाई। राइट आंसर इज स्पॉट हाइट। एक्चुअल हाइट्स ऑफ प्लेसेस अबव सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाई spot height. Arctic Circle is located at, right answer is 66 degree 30 minutes north of the equator. गाइज, मैंने ये सारा काफ़ी ब्रीफली डिस्कस कर रखा है अपने लास्ट वीडियोस में एंड अभी भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो हमारा अर्थ है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है कौन? इक्वेटर। एक तो जो दो पार्ट बनता है, मतलब एक निशान है, सिर्फ ऐसे लाइन माना गया है एज्यूम्ड करके कि इक्वेटर है, ये वो है। तो इक्वेटर के जो नॉर्थ में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आफ्टर दैट
आर्कटिक सर्किल, तो जो आर्कटिक सर्किल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री पे, एंड आर्कटिक सर्किल जो है वो 63.5 डिग्री। हाफ डिग्री स्टैंड्स फॉर 30 मिनट्स, 1 डिग्री का 60 मिनट होता है, इसलिए यहाँ पे 30 मिनट्स शो हुआ है। आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड एट 66 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइज बिटवीन, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जो है वो कहाँ पे है, तो हमारा जो अर्थ का कोर है, कोर एंड अपर मेंटल के बीच में है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। लूनार एक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन ए, एक्लिप्स बोलते हैं गढ़न, जैसे सन एक्लिप्स हो गया, मून एक्लिप्स हो गया, तो वो लगता है ना, उसी तरह लूनार एक्लिप्स अकर्स कब होता है, ओनली फुल मून डे, जब पूर्णिमा होती है तभी होती है ये ग्रहण, लूनार एक्लिप्स। Modern industrial development of India is largely due to, right answer is liberalization of government policies. Modern industrial development of India is largely due to liberalization of government policies. Variable reserve rates and open market operations are instruments of, right answer is monetary policy. Monetary guys ये मुद्रा से related है, करेंसी। Variable reserve rates and open market operations are instruments of monetary policy. The first iron and steel unit known as the Total Iron and Steel Company was established in the year, right answer is 1907. The first iron and steel unit known as the Tata Iron and Steel Company was established in the year 1907. Tata and Iron Steel Company कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उसकी, 1907 को। गाइस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं अपने चैनल पे अभी काफ़ी बहुत सारे कुछ जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन आपका इतना कवर कर दूंगा कि कोई सा भी एग्ज़ाम्स आप देंगे, आई एम श्योर कि आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स केम इन टू एग्जिस्टेंस इन, राइट आंसर इज 1970। इन विच प्लान वॉज द ग्रोथ रेट टारगेट एक्सीडेड, जो ग्रोथ रेट था वो कौन से, यानी मैंने प्लान बोले तो 5th ईयर प्लान जो लॉन्च हुई थी, तो वो कौन सा प्लान था, तो वो 5th प्लान था जिसमें ग्रोथ जो है काफ़ी बढ़ी थी ग्रोथ। इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज़ द मोस्ट डोमिनेंट इन, राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट। पब्लिक सेक्टर काफ़ी डोमिनेंट है ट्रांसपोर्ट से। जगह आपको पता ही होना चाहिए, हमारे इंडिया में सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें 20 मिलियन लोग रोज़ सफ़र करते हैं, 20 मिलियन लोग। तो अभी कितना अफेक्टेड होगा, कभी कितना पीछे हम चल रहे हैं, लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस आके पूरा दुनिया में जो फैल गया, इसकी वजह से सोच सकते हैं आप 20 मिलियन लोग रोज़ सिर्फ ट्रेन में सफ़र करते हैं इंडिया में, तो ट्रांसपोर्टेशन की कितनी वैल्यू है यहाँ पे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ गारंटीड टू द इंडियन पीपल बाय द, राइट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ गारंटीड टू द इंडियन पीपल बाय द फंडामेंटल राइट्स। The construction of India was adopted by the Constituent Assembly on, right answer is 26 नवंबर 1949। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हो गया था। Which of the following constitutional amendment gives a constitutional status to the पंचायती राज institutions? कौन सा अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज को बताती है, पंचायती राज के बारे में उसका मेंशन किया गया उसमें, तो 23rd अमेंडमेंट, राइट आंसर इज 23rd अमेंडमेंट स्टेटस को बताता है उसका पंचायती राज का। गोवा बिफोर गेटिंग फ्रीडम वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कॉलोनियल पावर, राइट आंसर इज पोर्तुगीज। गोवा बिफोर गेटिंग फ्रीडम वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कॉलोनियल पावर, पोर्तुगीज, राइट आंसर इज पोर्तुगीज। Which part of the Indian Constitution includes the directive principles of state policy? Right answer is part 4. Part 4 जो हमारा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी स्टेट पॉलिसी को शो करता है। द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर, राइट आंसर इज लोकसभा स्पीकर। The oath of office is administered to the governor by the Chief Justice of High Court. The oath of office is administered to the governor by the Chief Justice of High Court.
द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन a state is the chief minister. The head of the council of ministers in a state is the chief minister. Right answer is chief minister. So guys, most important 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। एंड गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई गलती हो, हमसे कुछ भूल हो, कोई आंसर में कहीं कुछ, तो आप कमेंट करके बिना झिझक मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार लूँगा, क्योंकि गलती होना ही है, कभी कभी गलती हो जाता है तो उसको सुधारने का मौका मिले। आप गलती अगर पाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बॉक्स में बताएं मुझे, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार लूँगा। सो गाइज़, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा मेरा उससे। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।